हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, यानी जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। जो है कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर जो है अध्याय 5 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, जिसको आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर समय जो है ये महत्वपूर्णता अपना बनाए रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। व्हाई डज द इंडिया हैव अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फना? देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Why does the India have a rich heritage of flora and fauna? That is a most important question. The answer here: India has a large longitudinal and longitudinal extent, and the large the area, more is the variety. That is important here. India has a large longitudinal and longitudinal extent, and the larger their area, more is the variety. And second here, it has a great variety in the relief features. It has a mountain, plateau, valley, plain, desert, coastal area, etc. You know that there is an important point here. It has a great variety. It is a relief features. It has a mountain, plateaus, valley, plain, desert, coastal area, etc. And they all have a different types of flora and fauna. They all have a different types of flora and fauna present on India. There is a variation of annual range of temperature as well as annual rainfall. You know that there is a variation in annual range of temperature as well as the annual rainfall here. The fourth point is the most important here. A climate range from the equatorial to hot and not so hot and dry. You know that there is important climate range from equatorial to hot and not so hot and dry. The cold and dry, etc. Each climatic region has its own vegetation. Is important here. The not a hot and dry, cold and dry, etc. But each climatic region has its own vegetation. And fifth point is also here important. There are also various types of soils found in India. Is important point. You know that there is important point here. The types of soil found in India, different types of soil present of India. There is important for here. It has a variety of the soil like alluvial, black, laterites and arides, red and yellow. There is a different types of soil, and the mountain soil also present here. With the result, we find different types of flora as well as a fauna. The important condition for the growth for the flora and the fauna is the living. There is the most important here. यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी भारत में वनस्पति और जीवों के समृद्धि विरासत क्यों है। अब देखिए, भारत जो है एक डिफरेंट कंट्री है जहाँ पर हर तरह के जो है कंडीशन क्लाइमेट पाए जाते हैं। ये तो जनरल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स के मिट्टी भी पाई जाती है, जो पूरे विश्व में कहीं भी ऐसे कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भारत जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए भारत में वनस्पति और जीवों की समृद्धि होना स्वाभाविक बात है, और यहाँ पर हर एक जीव जंतु के लिए हर तरह के कंडीशन उपलब्ध रहता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव भी बहुत आसानी से कर जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर क्वेश्चन भी दर्शा रहा है कि भारत में वनस्पति और जीवों की समृद्धि विरासत क्यों है, क्यों इतना जो है यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं भारत में ही, और भारत ही यूनिक क्यों है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। लेकिन फिर भी देखिए, आंसर काफ़ी इसका मज़ेदार है अगर आप समझो। जैसा मैंने समझाया वही है, फिर भी हम आंसर पर एक नज़र जरूर डालना चाहेंगे। देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार बहुत बड़ा है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बहुत बड़ा है, यानी लैंगिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो है इसका विस्तार काफ़ी बड़ा है। जितना बड़ा क्षेत्र उतनी अधिक विविधता, ये तो आप भी जानते हो।
कि जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप कोशिश करोगे, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। यही बात आती है ना। तो यही क्वेश्चन भी दर्शा रहा है कि जितना बड़ा क्षेत्र उतना अधिक विविधता, जितना बड़ा आप नंबर के लक्ष्य रखोगे उतना बड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप तो कहते हो कि भाई मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, सिर्फ नाम के अच्छे नंबर लेने हैं, लेकिन मेहनत आपका जीरो होता है तो कहाँ से नंबर आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन के अंतर्गत है कि जितना बड़ा क्षेत्र होता है उतनी ही अधिक विविधता पाया जाना स्वाभाविक बात है। दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि इसकी राहत सुविधाएं में बहुत विविधता होती है। यानी इसकी राहत सुविधाओं में देखा जाए तो काफ़ी विविधता देखने को मिलता है, बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। इसमें देखिए, अगर देखा जाए विभिन्नता, तो अगर भारत में तो पहाड़, पठार, घाटियाँ, मैदान, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र आदि पाए जाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात आ गया कि पहाड़, पठार, घाटियाँ, मैदान, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र आदि पाई जाती है और इन सभी में विविधता प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। यानी इनमें सभी में विविधता प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। अब देखिए, इतना विभिन्नता, जहाँ पर पहाड़ हो, पठार हो, घाटियाँ हो, मैदान हो, रेगिस्तान हो, तटीय क्षेत्र आदि हैं, तो इसमें कितनी विभिन्नता है और जीव जंतु पाई जाएगी, ये आप समझ सकते हो कि यहाँ फ्लोरा फना की जो होगी कमी नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि वार्षिक तापमान के साथ साथ वार्षिक वर्षा में भी भिन्नता देखने को मिलता है। अब देखिए, एक क्षेत्र में जो है बरसात नहीं हो रही होती है और एक क्षेत्र जो है बिल्कुल ही पूरे साल रेन होता रहता है। राजस्थान में जहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, वहीं चेरापूंजी जो है, आपको पता है कि चेरापूंजी साइड जो है हमेशा रेन होती रहती है। तो ये विविधता कितनी अधिक है। ठीक है, कहीं देखिए हिमालय क्षेत्र में चले जाए तो वहाँ पर सारे साल जो होता है रेन जो है वहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है, यानी बर्फ़ गिरती रहती है। तो इतनी विविधता शायद ही किसी देश में ऐसा विविधता देखने को मिला है। ठीक है, तो ये तभी तो भारत को एक यूनिक देश बनाता है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो साफ कर देता है कि जलवायु समाप्त मूलक से लेकर गर्म तक होती है। देखिए, समाप्त मूलक यानी नॉर्मल से लेके गर्म तक होती है जलवायु। यहाँ देखा जाए तो साधारण से लेकर गर्म तक होती है और इतनी गर्म और इतनी शुष्क, इतनी ठंडी और इतनी शुष्क आदि नहीं होती है। प्रत्येक जलवायु क्षेत्र की अपनी वनस्पति होती है। ये बात तो आपने देखा ही होगा कि जैसे जिस क्षेत्र में आप जाओगे उस तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलता है। तो ये स्वाभाविक यहाँ प्रश्न बनाता है कि प्रत्येक जलवायु क्षेत्र की अपनी वनस्पति होती है। ठीक है, अगर आप इस राज्य के हिसाब से भी वनस्पति पनपते हैं, बिहार के साइड देख लो तो वहाँ पर अलग वनस्पति पनपेगा, आप यूपी साइड देख लो तो वहाँ पर अलग जो है वनस्पति देखने को मिलेगा, पंजाब साइड देखो तो अलग मिलेगा, हरियाणा देखो तो अलग, और वही बंगाल देख लो तो अलग। तो ये सभी क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के जो है वनस्पति दिखता है, जो कि काफ़ी इसकी महत्वता को यहाँ पर दर्शाता है। यदि पाँचवें पॉइंट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर रखता है। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ये आपको भी पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो है मिट्टियाँ पाई जाती है, यानी सोयल पाया जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ जैसे जलोढ़ मिट्टी होगी, काली मिट्टी हो गई, लेटराइट मिट्टी होगी, शुष्क लाल, पीली पहाड़ी मिट्टी आदि पाई जाती है। अब देखिए, भारत एक देश है और यहाँ पर इतने प्रकार की मिट्टी पाई जाना, तो कहते हैं इसको विभिन्नताओं से भरा हुआ देश बना देता है। ऐसी मिट्टी हर एक राज्य या हर एक देश में नहीं मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर कितने टाइप्स के पड़ रहे हैं, जलोढ़ हो, काली मिट्टी हो, लेटराइट मिट्टी हो, शुष्क हो, लाल, पीली, पहाड़ी मिट्टी आदि पाई जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप हमें विभिन्न प्रकार की यहाँ पर वनस्पति के साथ साथ जीव जंतु भी मिलती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती है, तो डिफरेंट टाइप्स के वनस्पति उगते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के वनस्पति उगेंगे तो जीव जंतु के लिए जो है यहाँ पर रहना आसान हो जाएगा, और जीव जंतु के लिए रहना आसान हो जाएगा, जो मांसाहारी जीव जंतु हैं उनके लिए जो है भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो इसी कारण जो है यहाँ पर इतनी विविधता पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का पूरा अर्थ, और विस्तार पूर्वक यहाँ पर जानने की कोशिश किया गया और बताया भी गया कि इसमें कितनी विविधता किस कारणों से है। तो आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर पहाड़, पठार, घाटियाँ, रेगिस्तान, तटीय मैदान होने के कारण इसकी विविधता पाई जाती है। यहाँ पर तापमान और वर्षा जो है लगातार होती रहती है। यहाँ पर हर तरह के जो है जलवायु पाई जाती है, चाहे वो शुष्क हो, ठंडी हो, शुष्क हो आदि पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात रखता है कि यहाँ पर हर तरह की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ हो, काली हो, लेटराइट हो, शुष्क लाल, पीली पहाड़ी मिट्टी हो। तो ये सारे जो है यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु के लिए पलने और फूलने के लिए जो है कंडीशन प्रोवाइड्स करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन
क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ज़रूर आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके या कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कमेंट करके बताइएगा तो अच्छा लगता है कि बच्चों को चलो समझ में तो आया कम से कम। और जो बच्चे देख लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, समझिए उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। अगर आप समझ में आता है तो इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको अच्छा लगा। तभी तो बनाने वालों का प्रोत्साहन बढ़ता है कि हाँ चलो बच्चों को अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो आपके लिए आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा। अगर आप नहीं कीजिएगा कमेंट तो फिर कोशिश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि मुझे इससे कोई बेनिफिट तो होना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव कर लीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी भलाई करना आपका दायित्व बन जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। ओके बाय।